हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीजें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पावरफुल से नोट पे, इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका की टॉपिक रहने वाला है धनु राशि वालों के लिए, यानी कि सजिटेरियस सोल ट्राइब के लिए। और यहाँ पे ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैंने बनाई है, जो कि है अंगारक दोष, अंगारक योग, जो कि ट्रांजिट में बन रहा है, जो बनता है मंगल और केतु की युति से या फिर मंगल और राहु की युति से। और इसको अंगारक योग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जहाँ पे जो मार्स है वो एक वॉरियर है, योद्धा है, और काफी जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग है, जिद्दी हैं और बड़े हॉट प्लेनेट हैं मंगल। वहीं पे बोलते हैं कि कुजवत केतु, यानी कि मंगल के जैसे ही होते हैं केतु। तो यहाँ पे जिसको बोलते हैं कि डबल डबल दी हीट हो जाएगी, यहाँ पे डबल चीजें हो जाएंगी, तो इसलिए अंगारक बोला है। और ये जो योग बन रहा है ये बन रहा है लियो राशि में, ठीक है, सिंह राशि के अंदर बन रहा है और आपके नवम भाव में यानी कि भाग्य के भाव में बन रहा है। तो जो सिंह राशि है वो अपने आप में फिर से एक गर्म राशि है, ठीक है, फायर साइन है, फायर की राशि है, ठीक है। और ये जो योग बन रहा है ये ऑलरेडी सिंह राशि, जो कि मित्र राशि है, क्योंकि केतु सन के साथ भी ठीक रहते हैं और मार्स भी सन के साथ, सूर्य के साथ अच्छी युति बनाते हैं। तो बेसिकली जिसको बोलते हैं जो पावर है, पोटेंसी है योग की, बहुत ज्यादा बढ़ गई है और बहुत सारी अच्छी चीजें और बहुत सारी बुरी चीजें, जैसे कि मैं बोलती हूँ कोई भी युति है, कोई भी प्लेनेट है, कोई भी इंसान है, इवन बिल्कुल अच्छा और बिल्कुल बुरा नहीं हो सकता है। किसी के लिए अच्छा हो सकता है, किसी के लिए बुरा हो सकता है, और किसी के लिए कम अच्छा और किसी के लिए कम बुरा हो सकता है। तो ये सब हमेशा ही ध्यान में रखना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो सीरीज शुरू की है और पाइसेस से लेके एरीज तक बनाने जा रही हूँ। और आज नंबर आ गया है सजिटेरियस का। आप इसको लगन से देख सकते हैं, अगर आपको अपनी चंद्र राशि मालूम है तो चंद्र राशि से देख सकते हैं। इन दो ही तरीकों से अगर आप इसको देखेंगे तो बहुत अच्छा रिलेट कर पाएंगे। और ये जो योग बन रहा है वो बन रहा है 7 जून 2025 से लेके पूरे 51 दिनों के लिए 27 जुलाई 2025 तक। 51 दिनों का है लेकिन इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, इसीलिए कुछ ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेजिटेरियस की ऑलरेडी यहाँ पे ढैया भी शुरू हो गई है 29 मार्च 2025 से। ढैया की वीडियो भी आप चैनल पे देख सकते हैं, वहां से भी आपको काफी क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पे देखते हैं किस तरह की चीजें हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स है, 7 ऑफ कप्स है, और यहाँ पे है मैजिशियन का कार्ड है, बहुत अच्छा, आई मीन बहुत ही अच्छा। यहाँ पे व्हील का कार्ड है, दी व्हील का कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून होता है बेसिकली ये, यहाँ पे व्हील लिखा हुआ है ओनली। और यहाँ पे है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। जो कार्ड्स आए हैं वो भी बहुत अच्छे से आए हैं। और ये वीडियो को मैं एज यूजुअल, जब भी मैं ट्रांजिट की वीडियो बनाती हूँ तो 2 पार्ट में बनाती हूँ। एक एज यूजुअल जो हमारे टैरो लवर्स हैं, टैरो के थ्रू वो अपनी चीजें देख सकते हैं, और कुछ लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू भी चीजों को समझना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं ट्रांजिट को भी समझाऊंगी वीडियो के लास्ट में। तो अगर आप दोनों देखेंगे तो बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। अगर आप किसी एक को देखना चाहते हैं, दैट इज एज पर योर विश, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे जो कि मैंने बोला है सजिटेरियस की ढैया शुरू हुई है, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम तो यहाँ पे फील हो रही होगी गाइस, 100% फील हो रही होगी। और बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे जो मैं चीजें गिनवाना चाहूंगी। यहाँ पे किसी ना किसी तरीके का ना लॉस है, ये लॉस रिसेंट भी हो सकता है, ये जॉब लॉस हो सकता है, ये आपके नेम फेम का लॉस हो सकता है, ये आपकी प्रॉपर्टी का लॉस हो सकता है, ये आपके फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, आपकी हेल्थ का लॉस हो सकता है, किसी लव्ड वन की जो प्रेजेंस होती है उसका लॉस हो सकता है, डिवोर्स, सेपरेशन, इस तरह की चीजें हो सकती हैं, कोर्ट कचहरी, लीगल इश्यूज, जिसमें हमारा नेम फेम भी खराब होता है, पैसा भी खराब होता है, और सब कुछ ही खराब होता है, बेसिकली रिश्ता भी खराब होता है। तो इस तरह के इश्यूज हैं पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ कुछ इस तरह के इश्यूज कुछ लोगों के हुए हैं, कुछ लोगों के बिजनेस पार्टनरशिप में इस तरह की चीजें हैं, चीटिंग है, बिट्रेयल है, फ्रॉड है, डिप्रेशन है, बहुत भयंकर लेवल का जो डिप्रेशन होता है वो ये कार्ड दिखाता है, क्योंकि इसमें बहुत तरह के लॉसेस एक साथ होते हैं इंसान को। रिलेशनशिप का लॉस भी हो गया एक इंसान का, साथ में ही पैसे का चूना भी लग गया, साथ में उसकी इमेज भी खराब हो गई है, जॉब लॉस भी है यहाँ पे बहुत लोगों के लिए, यहाँ पे बिजनेस का लॉस है बहुत सारे लोगों के लिए। तो इस तरह की तमाम चीजें हैं, डिप्रेशन है,
सुसाइडल टेंडेंसीज हो सकती है कि सुसाइडल थॉट्स आपको आते हों, क्योंकि जब कुछ दिखता नहीं है तो ये थॉट्स सबसे पहले आने शुरू होते हैं। और यहाँ पे कोई रास्ता ना दिखना, फ्यूचर को लेके ओवरथिंकिंग, एंग्जाइटी होना, पैनिक अटैक्स आना, फ्यूचर के बारे में क्लैरिटी ना रहना, ये हाल फिलहाल की चीजें भी हो सकती हैं। या हो सकता है ये साल 6 महीने पहले हुआ हो, उसके इम्पैक्ट आज भी आप लोग फील करते हो, बट यू आर स्टिल इन इट, आप इसके अंदर हैं ये, और आपको पता भी है आप इसमें से कैसे बाहर निकल सकते हैं। बट कहीं ना कहीं ये सेटबैक इतना बड़ा है कि आप जब भी रात को सोने जाते हैं तो इसके बारे में सोचे बिना सोते नहीं हैं, रोते हैं। इवन चाहे आप लेडीज हैं चाहे जेंट्स हैं, इन चीजों को याद करके 2 आंसू बहा के ही आपको एक नींद आती है। ये भी सिम्टम होते हैं और ये भी योग होते हैं बहुत बार ना हॉरोस्कोप की। कुछ भी, चाहे पास्ट में ही कोई चीज हुई थी उसको याद करके थोड़ा सा रोके उसके बाद ही नींद आती है, ये भी योग होते हैं कुछ थोड़े से, डिप्रेशन योग ही होते हैं डेफिनेटली। तो इस तरह की तो ये प्रॉब्लम में आप लोग हाल फिलहाल हैं या इसको अपनी साइकी के अंदर कैरी करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे 7 ऑफ कप्स हैं। आपके आसपास भी ऐसे बहुत लोग हैं जो आपको सब्जबाग दिखाते हैं। सिचुएशन जैसी है वैसी वो दिखने नहीं देते हैं, सिचुएशन जैसी है उससे बहुत अच्छी बना के आपको पेश करते हैं। यहाँ पे धोखा देने वाले बहुत लोग आपके आसपास या तो पास्ट में रहे हैं, जिनका की बिट्रेयल, चीटिंग आप आज तक फील करते हैं, या हाल फिलहाल हो सकता है भैया जब से शुरू हुई है तब से आपकी परेशानी का दौर शुरू हुआ है। यहाँ पे देखो ये कप्स हैं, कप्स होते हैं आपके इमोशंस, कप्स होते हैं आपके रिसोर्सेज, आपका पैसा, मनी, पावर, नेम, फेम, जितनी भी चीजें हैं, आपकी प्रॉपर्टी, और ये उल्टे हो गए हैं। और कहीं ना कहीं ये इंसान ने अपनी गलती से या दूसरे के बहकावे में आके ऐसा लग रहा है कि अपने कप्स खुद ही उल्टे कर लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीजें हो गई हैं। एक तो ये डिसीजन जो हुआ है ना दूसरे के बहकावे में आके जो लिया है, एक तो प्रेजेंट के ही जो रिसोर्सेज हैं वो खराब हो गए हैं। दूसरा कप्स उल्टे हैं, आगे जो फ्यूचर में भी रिसोर्सेज इसमें भर सकते हैं कप में, क्योंकि कप तो एक कैरियर है। अगर कप को ही उल्टा कर दिया है, अगर बारिश भी आए, कोई पानी डालना भी चाहे, कोई रिसोर्सेज जो है भगवान इसमें डालना भी चाहे तो कहाँ डाले जब कप ही उल्टा रखा हुआ है। तो यहाँ पे यही चीजें हैं कि आप किसी की ना मैनिपुलेशन में है, किसी के बहकावे में है, और कोई जो है ना आपको धोखा देता है, चीटिंग, बिट्रेयल आपके साथ रहता है। ये आपके हो सकता है फैमिली मेंबर्स हो सकता है दोस्त हो सकता है रिश्तेदार हो, आपके पार्टनर हो सकते हैं, और यहाँ पे ये आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं। बहुत तरह की रिलेशनशिप्स होती हैं, कुलीग्स हो सकते हैं, और इस तरह की चीजें हैं कि जो सही पिक्चर है ना बेसिकली, या तो आप उसे नहीं देख पाते हैं, या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो प्रोजेक्शन करते हैं इस तरह की कि जो जैसा है ना उसको वैसा देखने नहीं दे रहे हैं। भ्रम है, बहुत ज्यादा भ्रमित हैं आप, इल्यूजन में हैं। और बहुत बार घर वाले ही इस तरह से बिहेव करते हैं कि जो असली पिक्चर है ना वो दिखने नहीं देते, या आसपास के लोग ही। अब अजनबी इंसान तो कोई किसी का एक्सेस ही नहीं होता है किसी की लाइफ में कि वो इस तरह की चीजें कर ले। तो आप इस तरह के लोगों से भी घिरे हुए हैं जो आगे भी आपके साथ जो है चीटिंग, बिट्रेयल, फ्रॉड कर सकते हैं। और ये लव लाइफ में मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है कि ये लव्ड वंस हैं आपके। जरूरी नहीं है कि आपके पार्टनर ही हो और आपके इंटीमेट पार्टनर ही हो, आपके लवर ही हो, बट ये लव लाइफ में है, यानी कि आप इनको प्यार करते हैं, ये लव्ड वंस हैं, ये आपके करीबी जरूर हैं, ये बात पक्की है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है 10 ऑफ वॉन्ड्स है, बट इतना कुछ होने के बावजूद भी अब ये जो अंगारक योग बना है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अब अंगारक योग मतलब क्या? अंगारा, मार्स जो है, जो मंगल है, वो बहुत एनर्जेटिक है, ठीक है। उसमें अपने आप में ही बहुत ज्यादा हीट है, गर्म प्लेनेट है, वो रेड है, उसको रेड प्लेनेट भी बोलते हैं। और उसमें केतु की एनर्जी, केतु अगेन से हीट है, और वो सिंह राशि के अंदर, तो कहीं ना कहीं एक प्रोपल्शन, एक धक्का, एक पुश आपको मिलेगा, एनर्जी का पुश मिलेगा। जहां भैया ने आपको त्रस्त किया हुआ था, आपको एनर्जेटिक फील नहीं हो रहा था, लेथार्जी फील हो रहा था, लीगल मैटर में आप फंसे हुए थे, कहीं ना कहीं आपने गिव अप किया हुआ था। यहाँ पे लग रहा है कि लड़ाई लड़ने की जरूरत है आपको, लेकिन आपने गिव अप किया हुआ है क्योंकि आप सेजिटेरियस हैं। और सेजिटेरियस का ना एक मैंने रुझान ये भी देखा है पर्सनल कंसल्टेशन में भी और अपनी रिसर्च में भी देखा है कि सेजिटेरियस का ना लाइफ में ये रहता है कि अगर ये मेरे साथ हुआ है तो कोई बात नहीं, मैंने पास्ट में कुछ इनके साथ किया होगा, पास्ट लाइफ के मेरे कर्म मेरे सामने आ रहे हैं, या अगर मैं सही हूं तो भगवान अपने आप देख लेगा और अगले जन्म में अपने आप ठीक कर देगा। जन्मों जन्मों की सोचते हैं, 10 साल आगे की, 20 साल आगे की सोचते हैं। तो गाइस ऐसा नहीं है, हम लोग कलयुग में रहते हैं और जो कुछ गलत चीजें हो रही हैं उसके खिलाफ हमें ही आवाज उठानी होती है। और ट्रांजिट जो चेंज होते हैं, दशाएं जो चेंज होती हैं हमारे होरोस्कोप में, पर्सनल होरोस्कोप में, कहीं ना कहीं ये हमें वो पुश देती हैं कि हम जो है इन चीजों के साथ सरवाइव कर पाए। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोगों को छोड़ के आप आगे बढ़ेंगे इस दौरान 51 दिनों में, बहुत सारे रिश्ते टूटेंगे, बहुत सारे मोह के बंधन यहाँ पे चटकेंगे,
ठीक है, ये मोह के जो धागे हैं ना, ये सिर्फ आपकी तरफ से है, दूसरी पार्टी की तरफ से ये धागे जो हैं ये सेल्फिशनेस के हैं, ये आपको समझ में आएगा और आपके अंदर वो हिम्मत आएगी कि तोड़ना है, टूटता है तो ठीक है, टूटने दो, ये चीज यहाँ पे रहेगी। और यहाँ पे आप आगे बढ़ते हुए, सिचुएशन तो बहुत अच्छी नहीं है, ये देखो खुद ही एक खाना बदोशती लाइफ में जा रही है, कहीं पे पता नहीं है क्या जाना है, पता नहीं है सर्वाइव कैसे करना है, क्या होगा, लेकिन उसके बिना ही निकल पड़े हैं कहीं ना कहीं। तो ये पुश आपको देगा कि जो भी नेगेटिव सिचुएशन है, नेगेटिव लोग हैं, टॉक्सिसिटी है, जॉब चेंज करना है आपका, बहुत टाइम से है कि मुझे जॉब चेंज करना है, ट्रांसफर आपको मिला हुआ था बट आप हिम्मत नहीं कर रहे थे, आप ट्रांसफर ले लेंगे, शिफ्टिंग का रहेगा, घर शिफ्ट कर सकते हैं, अपने घर को छोड़ के चाहे किराए पे जाएं, चाहे अपना घर खरीद लें, रेंट पे चले जाएं, पर जहां जहां बेसिकली आपको लग रहा है कि यहाँ पे रहना बहुत टफ हुआ है, बड़ी परेशानी हुई हुई है, यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने घर को छोड़ के, अपने पेरेंट्स को छोड़ के, चाहे कुछ बच्चे हैं वो हॉस्टल में शिफ्ट होंगे, ये भी हो सकता है, बहुत सारे लोग विदेश में जाएंगे यहाँ पे, और जॉब दूर लग जाना, नेटिव प्लेस से बहुत दूर चले जाना जॉब के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू, चाहे किसी झगड़े के थ्रू, चाहे किसी ट्रांसफर के थ्रू, प्रमोशन के थ्रू, कुछ भी हो सकता है, रीजन बनेगा, लेकिन आप दूर होंगे अपने नेटिव प्लेस से, और खासकर उन लोगों से जो बहुत ज्यादा अनड्यू एडवांटेज आपका लेते हैं। यहाँ पे घर बन जाना, घर की शिफ्टिंग हो जाना, इस तरह की बहुत सारी चीजें भी आएंगी साथ साथ में। और जब ये सब होगा ना, इस टाइम पीरियड में आपको ऐसा लगेगा कि एक ना जादू ही चल रहा है, क्योंकि ये एनर्जी आपका नहीं है, ये राहु केतु और मंगल का एनर्जी है। सेजिटेरियस है आप, जुपिटर गुरु की राशि है, ठीक है, तो आप जो है वैसे ही बड़े शांत स्वभाव होते हैं, जिस तरह की फिलोसफी मैंने बोली, बहुत फिलोसफिकल होते हैं, ब्रॉड माइंडेड होते हैं, हद से ज्यादा मौके देते हैं सामने वाले को। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा 51 दिनों में कि मैं नहीं हूँ, और ये तो कोई और ही शक्ति मेरे थ्रू काम कर रही है, क्योंकि एनर्जी बहुत डिफरेंट आप फील करेंगे, राहु की एनर्जी, केतु की एनर्जी, और कहीं ना कहीं मंगल की एनर्जी, जुपिटर की एनर्जी से बहुत डिफरेंट होती है। तो आपको ऐसा भी लग सकता है कि ये क्या जुनून मेरे अंदर आ गया है, एकदम से क्या चीजें हो गई हैं, सडनली आप कुछ ऐसी चीजों को टैप इन कर लेंगे, भाग्य आपका चमकेगा, भाग्य आपका साथ देगा बहुत ज्यादा, जो रुका हुआ था। और ये सब चीजें आपके ढैया के बावजूद होंगी, ठीक है। और ढैया का आप जाके जरूर से अपना वीडियो चेक कीजिएगा, ठीक है, मैंने डाले हुए हैं सभी के, ढैया के, साढ़े साथी के, जिनके भी जो भी है कोरस्पोंडेंट, तो वहां पे देखिएगा कि ढैया होने के बावजूद भी चीजें किस तरह से आपके लिए अच्छी रहेंगी। और जितनी भी ढैया होती है, साढ़े साथी होती है, चाहे ये मेलेफिक के जो अंगारक दोष, पिचास दोष बनते हैं, ये हमेशा लिविंग सिग्निफिकेशन को ही खराब करते हैं, रिश्तों को ही खराब करते हैं, खासकर उन रिश्तों को जो सर्व नहीं कर रहे हैं, जो पीछे खींच रहे हैं, जो लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प नहीं कर रहे हैं। बाकी प्रॉपर्टी के लिए, व्हीकल के लिए और जमीन जायदाद के लिए अच्छे ही रहते हैं। तो यहाँ पे आप जीवन के जादूगर बनेंगे इन 51 दिनों में, आपका जादू चलेगा, आपका जलवा चलेगा। यहाँ पे लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग आपसे लिटरली पूछ सकते हैं इस टाइम पे कि भैया तुम ऐसा क्या कर रहे हो जो इस तरह से हो गया है और तुम्हारी काया पलट हो गई है, हमें भी ये करना है। एक अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस, अलग ही तरह का मोटिवेशन, नया स्किल सीखना, स्किल सेट को अपने ब्रश अप करना, हाथों का कोई काम करना, मैनिफेस्टेशन हो सकता है आप इस टाइम पे करें, आपका मन करे कि मैं विजुअलाइजेशन करके देखता हूँ, लिख के कोई चीज मैनिफेस्ट करना, बोल के कोई चीज मैनिफेस्ट करना, इस तरह की टेक्निक में आपका बहुत ध्यान रहेगा। स्पिरिचुअल हो सकते हैं, रिलीजियस हो सकते हैं, हो सकता है किसी मंत्र की सिद्धि करें, कोई साधना करें, साधना में गहरे जाएं, किसी रिलीजियस प्लेस को भी आप विजिट कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो विदेश में जाना चाहते हैं, वीजा, डॉक्यूमेंटेशन, इनके रिगार्डिंग कोई काम अटका हुआ था, पीआर चाहते हैं, एमएनसी में जॉब करने के लिए बहुत अच्छा है, ट्रांसफर के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको प्रमोशन के लिए देख सकते हैं, न्यू जो लैंड्स होती हैं उनको विजिट करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये जो चीजें आई हैं ये तो पास्ट में हो चुकी हैं, इसका स्वाद तो आप चख चुके हैं। तो जो नई चीजें हैं वो बहुत अच्छी हैं। और मैं क्या कहूँ, ये जो योग बन रहा है आपके नवे भाव में बन रहा है, नवा भाव किस चीज का होता है, और नवे भाव में ये सिंह राशि के अंदर यानी कि मित्र राशि में बन रहा है। नवा भाव आपके भाग्य का होता है, पिता का होता है, तो यहाँ पे पिता का आपको साथ मिलना, भाग्य का साथ मिलना, पिता के थ्रू जो प्रॉपर्टी मिलती है इवन वो मिलना, पिता के थ्रू पैसा मिलना, सपोर्ट मिलना, टीचर, गुरु, गाइड, ठीक है, मेंटोर, इनका मिलना। आप कुछ नया सीख भी सकते हैं, आप ऑनलाइन कुछ सीख सकते हैं, आप ऑनलाइन कुछ सिखा भी सकते हैं, दोनों ही चीजें हैं। इससे आपके इनकम के सोर्स भी जनरेट होंगे, आप कुछ नया भी सीखेंगे। भाग्य का डेफिनेटली उदय होगा, रिलीजियस ट्रेवल यहाँ पे भी होंगे। और रुका हुआ जो भाग्य था ना, एकदम से ही चीजें रुकी हुई थी, डायरेक्शनलेस, क्लूलेस आप हुए हुए थे, स्टकनेस की जो फीलिंग थी वो एकदम से ही जैसे दरवाजा खुलेगा और रोशनी हो जाएगी। तो ये चीजें खुलेंगी, यहाँ पे पैसा भी है। अब बहुत लोगों के यहाँ पे शादियों के योग भी बनेंगे, बहुत लोगों की यहाँ पे लव लाइफ में न्यू लव, न्यू रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। और फॉरेन लैंड के लिए आपके दरवाजे खुलेंगे, इनकम के लिए इनकम के सोर्स जनरेट होंगे। तो बहुत सारी अच्छी चीजें हैं।
नए स्किल सीखने के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। और अपने आप को अगर आप एज अ पब्लिक फिगर स्टैब्लिश करना चाहते हैं, बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, ऑनलाइन आना चाहते हैं, इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, या आप ऑलरेडी इन फील्ड में काम कर रहे हैं, तो एकदम से आपकी फॉलोवरशिप बढ़ेगी, एकदम से आपके काम में जो है बरकत आपको महसूस होगी, जहां भी हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं। सो सेजिटेरियस टैरो में इसके अलावा मैं कुछ और बताने वाली नहीं हूं। अगर आपने ट्रांजिट भी देखना है तो मेरे साथ बने रहिए। ये सजिटेरियस सोल ट्राइब आपके लिए मैंने ट्रांजिट का चार्ट तैयार किया है। तो यहाँ पे मैंने बोला है कि या तो आप इसे लगन से देखें, अगर आप इसे लगन से देख रहे हैं तो लगन में 9 नंबर राशि यानी कि सजिटेरियस, ये आपका चार्ट एज इट इज ही होगा। अगर आप इसे चंद्र राशि से देख रहे हैं तो फिर चंद्र कुंडली के थ्रू यहाँ पे सिर्फ मून होगा, चंद्रमा होगा, बाकी चार्ट जो है नंबर वाइज एज इट इज ही रहेगा। तो इससे आपको समझने में बहुत आसानी रहेगी। आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं भी आती है तो भी आप बहुत अच्छे से लॉजिकल समझ पाएंगे, क्योंकि मैं लॉजिकली चीजों को समझाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक लॉजिकल इंसान हूँ, मुझे चीजें लॉजिकली ही समझ में आती हैं। तो सेजिटेरियस सोल ट्राइब यहाँ पे क्या है, ये केतु और जो मार्स है, मंगल है, इसका कॉम्बिनेशन कहाँ बन रहा है, आपके 9वें भाव में। 9वां भाव पिता का होता है, गुरु का होता है, भाग्य का होता है, और रिलीजन का होता है, आपकी आपकी रूट्स का होता है, आपके धर्म का होता है। तो मैंने इसीलिए बोला है आपका धार्मिक चीजों में ना आपकी रुचि बढ़ेगी एकदम से। हो सकता है कि आप एकदम से पूजा पाठ करने लगे, मंदिर जाने लगे, और आप जाइएगा इस टाइम पे। बजरंग बली की पूजा करना, हनुमान भगवान के पैर पकड़ना इस टाइम पे आपके लिए सबसे बड़ी रेमेडी है। हनुमान चालीसा रोज कीजिएगा, क्योंकि इसके कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी होंगे। इतना ज्यादा अंगारक योग बनना, ठीक है, मार्स भी है, केतु भी है, 5वीं राशि में है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हैं जो मैं समझाऊंगी आपको, गड़बड़ भी हो सकती है। उसके लिए मैंने बोला है कि हनुमान जी की उपासना करें, उनको गुड़ चने का भोग लगाएं, ठीक है, हनुमान चालीसा का पाठ करें, नित्य करें 51 दिनों के लिए तो, और भगवान जी को जो है लाल चोला भी आप चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे ना ये जो योग है, क्योंकि 9वें भाव में, 9वां भाव पिता का होता है, बॉसेस का होता है, अथॉरिटी का होता है, तो बॉसेस के साथ, अथॉरिटी के साथ, चाहे आपकी मदर आपके घर में अथॉरिटी है, बहुत बार होता है फादर मदर की तरह बिहेव करते हैं, मदर फादर की तरह बिहेव करती हैं, तो जो भी अथॉरिटी है बेसिकली आपके घर में, तो उनके साथ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं। हालांकि उनसे सपोर्ट भी मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं, बट सबके लिए तो एक जैसे योग नहीं हो सकते हैं ना। तो कुछ लोगों के लिए कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ लोगों के लिए सपोर्ट है, कुछ लोगों के लिए कॉन्फ्लिक्ट के बाद सपोर्ट है। बट यहाँ पे पिता की सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे बॉसेस के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, जिसके बाद ही जो मैंने बोला था कि आप जॉब छोड़ सकते हैं, नई जॉब मिल सकती है, आपको प्रमोट करके कहीं भेजा जा सकता है, आपका ट्रांसफर किया जा सकता है। बट यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो बॉसेस के साथ चीजें होंगी ना, डायरेक्टली बॉसेस के साथ नहीं होंगी, या बॉसेस जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट नहीं करवाएंगे, करेंगे आमने सामने से किसी के थ्रू करवाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी ऑफिस पॉलिटिक्स से आप लोगों ने बच के रहना है। उसीलिए मैंने आपको भगवान जो हनुमान है उनकी रेमेडी भी बताई है। अब यहाँ पे केतु और मार्स तो 9वें भाव में है, अंगारक योग बना रहे हैं, बट राहु यहाँ पे 3rd हाउस में है। 3rd हाउस का राहु जो होता है, आपको इतनी मेहनत, इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा प्रदान करता है, जो कि आपको लगेगा कि ये मेरी ऊर्जा है ही नहीं, ये मैं हूं ही नहीं, मैं अपने आप में ही नहीं हूँ। आप एकदम से वर्कोहोलिक हो जाएंगे। चैलेंजेस को आप लोग हेड ऑन लेना शुरू कर देंगे। जहां अब तक आप उस चीज में थे फिलोसफिकल अप्रोच में कि इसने बुरा किया है तो इसका जो बुरा है वो भगवान देखेगा, अगले जन्म में हो जाएगा, ये मेरे पुराने कर्मों का है, तो वो चीजें एकदम छूट जाएंगी। आप कहेंगे नहीं भाई, अगले जन्म का किसने जाना है, पुराने जन्म का किसने जाना है, मैं इसको अभी ठीक करूंगा। क्योंकि यहाँ पे राहु आ गया, राहु इज अ वॉरियर, यहाँ पे राहु भी वॉरियर है। राहु यहाँ से इन दोनों पे भी एस्पेक्ट दे रहा है, तो यहाँ पे चीजें जो है ना गर्मा गर्मी हो सकती है। अपने छोटे भाई बहनों के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ गर्मा गर्मी हो सकती है, हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, और टिट फॉर टैट वाले एटीट्यूड में आप लोग आ जाएंगे भाई बहनों के साथ कि तुम लोगों ने मेरा बहुत अनड्यू एडवांटेज यहाँ पे ले लिया है। और मुझे लग रहा है कोर्ट केस, कचहरी, लीगल जितनी भी चीजें हैं, आप इनमें भी इंडल्ज होने में और लड़ने में पूरा विश्वास रखेंगे कि नहीं, मुझे मेरा हक चाहिए। वो है ना कि साडा हक इत्थे रख, तो वो वाले एटीट्यूड में आ जाएंगे कि भैया मेरे को मेरा हक तो चाहिए, अपने हक की जमीन नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्स की जो आपकी 8th एस्पेक्ट है ना, वो आपकी 4th हाउस पे भी है। 4th हाउस आपके प्रॉपर्टी का, जमीन जायदाद का होता है, तो उस चीज के लिए आप जो है लड़ेंगे। और क्योंकि सैटर्न ऑलरेडी यहाँ पे है तो हटेंगे नहीं बिल्कुल भी। और ये भी कोई बहुत अच्छा योग नहीं होता है, मन की शांति थोड़ी सी भंग कर देता है। मदर की हेल्थ, फादर की हेल्थ, दोनों की ही हेल्थ का आप ध्यान रखें। अगर इस टाइम पे हेल्थ ऑलरेडी खराब चल रही है तो और ज्यादा ध्यान रखें। और यहाँ पे जो मैंने बोला था जुपिटर क्योंकि 7th हाउस में है, तो बहुत सारी चीजों का टेक केयर भी करेंगे। आपके जो है लग्नेश भी हैं जुपिटर, और 7th हाउस में ही बैठे हैं, तो पार्टनर के साथ तो ऐसी कोई प्रॉब्लम मैं नहीं देख पा रही हूँ। जो प्रॉब्लम है वो बाकियों के ही साथ है। और यहाँ पे जो चीजें हैं, जो है आपका
पैसा भी आप अच्छा बना लेंगे, इच्छाओं की पूर्ति भी बहुत अच्छी हो जाएगी यहाँ पे। और 1 2 3 4 फोर्थ एस्पेक्ट से आपके 12वें भाव को देखते हैं तो विदेश में काम करना, एमएनसी में काम करना, घर से दूर जाके काम करना, घर से दूर जाके भाग्य खुलेगा बेसिकली यहाँ पे ना। अगर आप अपने बच्चे को, ये जो है ना, आप अपने बच्चे को, क्योंकि जो मंगल हैं वो जो स्वामी हैं वो 5वें भाव के हैं और यहाँ पे 12वें भाव के हैं। ये विदेश का भाव होता है, ये आपकी संतान का भाव होता है। तो बच्चे को अगर आप विदेश पढ़ाने के लिए भेजना चाहते हैं तो बहुत अच्छे योग बनेंगे, बड़े अच्छे से आपके काम बनेंगे। और अगर आपको खुद बाहर जाना है, उसके रिगार्डिंग कोई चीजें अटकी हुई है, वीजा, पेपर, फाइनेंस, डॉक्यूमेंटेशन, कहीं पे कोई दिक्कत है तो वो चीजें यहाँ पे ठीक होंगी। कुछ लोग विदेश में ही रह रहे हैं, पीआर को लेके फंसे हुए हैं, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे ठीक हो जाएंगी। हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हम देखते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन, यहाँ भी मंगल का इम्पैक्ट है। यहाँ से हम देखते हैं आपकी जो +2 तक की एजुकेशन होती है और यहाँ पे हायर एजुकेशन, तो दोनों ही भाव कहीं ना कहीं एक्टिवेटेड हैं। तो बच्चा +2 के बाद बाहर जाना चाहता है तो भी बहुत अच्छा है, बच्चा हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहता है तो भी बहुत अच्छा है। संतान सुख भी इस टाइम पे प्राप्त हो सकता है, ठीक है, लेकिन टेक केयर कीजिएगा। अगर 51 दिनों में इन्हीं में आप प्रेग्नेंट हैं ऑलरेडी, इसके बाद होते हैं तो बहुत अच्छे योग हैं, क्योंकि जुपिटर भी 7वें भाव में है। बट इन दिनों में अगर प्रेगनेंसी होती है तो थोड़ा सा टेक केयर कीजिएगा, उस टाइम पे रेस्ट कीजिएगा और ट्रेवल मत कीजिएगा, क्योंकि अंगारक योग होने की वजह से थोड़ा सा चांसेस बन सकते हैं कि अबॉर्शन वगैरह के चांसेस भी बन सकते हैं। और बच्चों की सेहत का भी ध्यान रखिएगा, बच्चों के साथ बहुत ज्यादा ना बहसबाजी में इन्वॉल्व नहीं होइएगा। जितना हो सके अपने आप को कूल डाउन करने की कोशिश कीजिएगा, मेडिटेशन के थ्रू और बहुत सारी चीजों के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हैं। प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं, घर का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, और यहाँ पे जो है एक एग्रीकल्चरल लैंड लेने का भी बनता है कि वो भी आप ले सकते हैं। प्रॉपर्टी के अगर इश्यूज उलझे हुए हैं वो यहाँ पे ठीक होंगे। हेल्थ इश्यूज इस टाइम पे अगर आते हैं, क्योंकि हेल्थ इश्यूज जो है यहाँ से भी आ रहे हैं, मदर को, यहाँ से फादर को और यहाँ से खुद आपको, तो हेल्थ इश्यूज के लिए जो है आप कुछ ना कुछ हेल्थ के लिए करें और कहीं ना कहीं किसी हॉस्पिटल में कुछ ना कुछ दान करें, दक्षिणा जरूर दें इस टाइम पे। दान पुण्य डोनेशन बहुत ज्यादा आप लोगों को सूट करेगा। हेल्थ की इंश्योरेंस अगर आपको लेना चाहिए तो इसके अच्छा सा कवर लेके सारे फैमिली के लिए आप हेल्थ का इंश्योरेंस ले सकते हैं। बट बेसिकली एक इंसान को क्या चाहिए होता है, जॉब उसकी अच्छी हो, जॉब अच्छी है, पैसा उसका अच्छा हो, पैसा उसका अच्छा है। यहाँ पे सारी ही चीजें अच्छे हैं। थोड़ा सा क्लेश हो सकता है भाई बहनों के साथ, मदर के साथ, घर में फादर के साथ, बेसिकली इन्हीं के साथ दिख रहा है। पार्टनर के साथ तो ठीक है यहाँ पे। और थोड़ा सा लव रिलेशनशिप में भी किसी भी तरह की शंका, किसी भी तरह का शक, किसी भी तरह की ना एक हार्श जो लैंग्वेज हो सकती है इंसान की, क्योंकि ये जो केतु है, मार्स है, बहुत ज्यादा एक डिलेमा दे सकता है, इल्यूजन दे सकता है कि मैं ही मैं हूँ, सब मेरे पीछे हैं और तुम जाओगे तो तुम्हारे बाद मुझे तो 36 मिल जाएंगे, इस तरह का एटीट्यूड दे सकता है। तो इसको दूर रखिएगा, क्योंकि 51 दिनों के बाद ये योग तो टूट जाएगा, लेकिन ये रिश्ते को जो तोड़ जाएगा ना वो दोबारा जुड़ेगा नहीं। और यकीन मानिए गाइज, आज के टाइम पे ना अच्छे लोग, अच्छे लड़कियां, अच्छे लड़के, आप न्यूज में देख ही रहे हैं आजकल क्या चल रहा है, अच्छी लड़कियां, अच्छे लड़के मिलना वाकई बहुत मुश्किल हो गया है। तो ये जो फिलोसफी है ना कि तुम जाओगे तो मुझे 36 मिल जाएंगे, नहीं, अगर एक भी मिला है तो उसको ग्रैब करके रखिए, चाहे वो जीवन साथी की फॉर्म में मिला है, चाहे वो प्रेमी और प्रेमिका की फॉर्म में मिला है, उसको संभाल के रखिए। यही पूंजी है आज के टाइम पे। और मैं कुछ भी नेगेटिव कहना या किसी भी न्यूज को इस तरह से प्रमोट करना चाहती ही नहीं हूँ, चाहे वो वॉर चल रही है दुनिया में, चाहे इस तरह के रिश्ते चल रहे हैं, चाहे हाई प्रोफाइल चीजें चल रही हैं, क्योंकि मैं थोड़ा साफ सुथरा माहौल ही रखना चाहती हूँ। बट आप भी अडल्ट हैं, आप भी जानते हैं कि हमारे देश दुनिया में किस तरह की चीजें चल रही हैं। यहाँ पे अगर आप ट्रांसफर चाहते हैं तो डेफिनेटली ट्रांसफर के योग बनेंगे, और प्रमोशन चाहते हैं तो बेसिकली बनेंगे। और मैंने बोला है पूरे जीवन के जादूगर आप बनेंगे। जहां आपको लड़ाई लड़ने की जरूरत है आप लड़ पाएंगे, जहां लॉजिकली बोलने की जरूरत है आप लॉजिकली अपना पॉइंट प्रूव कर पाएंगे। आपका जो एटीट्यूड है बहुत प्रॉब्लम सॉल्विंग रहेगा इस टाइम पे, ठीक है। और जो भी आपके शत्रु होंगे उनके शत्रुहंता योग तो बना ही हुआ है, वो अपने आप ही यहाँ पे नष्ट हो जाएंगे। आपकी ऊर्जा अच्छी रहेगी, एनर्जी अच्छी रहेगी। आप अगर मैकेनिकल फील्ड में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, व्हीकल या प्रॉपर्टी का काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो वो भी अच्छा रहेगा। और जो यहाँ पे है जो चीजें हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स इस टाइम पे ना आपके खराब भी हो सकते हैं, ये चीजें रह सकती हैं। और थोड़ा सा सेहत का जरूर ध्यान रखेंगे, छोटी मोटी चोट हो, कट हो, इस तरह की चीजें, क्योंकि केतु और मार्स दोनों हैं, दोनों ही इंजरी के कारक हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखें आप पिता की सेहत का, बहुत ही ध्यान रखें, अपनी ईगो को साइड रखें। अगर कोई क्लैशेस होते भी हैं तो जल्दी ही उनसे बात करें और उसको संभालने की कोशिश करें। राहु तीसरे घर में है तो यहाँ पे
न्यू स्किल सेट सीखने को मिलेगा, हाथों के थ्रू कोई काम करना, टेक्नोलॉजी से अपने काम को जोड़ना, ऑनलाइन मीडियम पे आके, क्योंकि जुपिटर की दशा जो है बहुत एक्सपेंशन देती है, ये आपकी पब्लिक लाइफ, पब्लिक स्टेटस ये होता है, जितना भी ऑनलाइन मीडियम होता है ये होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपके फॉलोअर्स देखते हैं, यहाँ से आपकी पब्लिक इमेज देखते हैं, तो इस टाइम पे क्योंकि जुपिटर आपके 7वें भाव में, पब्लिक इमेज आपकी बहुत अच्छी रहेगी। आप इस टाइम पे टीचिंग कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं और ओकल्ट का कुछ सीख सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी इन चीजों में हैं तो दिस इज द टाइम कि आप अपने टैलेंट को जो है ऑनलाइन लेके आएं और शोकेस करें। बहुत ही अच्छी चीजें आप लोगों के लिए रहने वाली हैं। तो यहाँ पे ये 2 ब्रेसलेट होते हैं। सेजिटेरियस जो कि बृहस्पति की राशि है, ठीक है, और धनु राशि, तो बृहस्पति आपके स्वामी बनते हैं, तो आपके लिए पीला ब्रेसलेट, सिट्रीन का ब्रेसलेट बहुत अच्छा रहता है, बहुत ऊंचाइयों पे लेके जाता है, शादी भी बहुत अच्छी रहती है। अगर आपके बच्चे मैरिजेबल एज में हैं, चाहे वो धनुराशि नहीं भी है, आपके बच्चे मैरिजेबल एज में हैं और एक अच्छा पार्टनर आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अच्छी शादी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो ट्रेन का ब्रेसलेट आपके बच्चे पहनेंगे या पॉकेट में रखेंगे, ठीक है। और ये ओवरऑल सेजिटेरियस के लिए तो बहुत ही भाग्यकारक होता है, आपको पहनना ही चाहिए, चाहे आपका लगन सेजिटेरियस है, चाहे आपका सनसाइन जिसको कि वेस्टर्न जोडियक में बोलते हैं वो सेजिटेरियस है, और चाहे आपकी चंद्र राशि सेजिटेरियस है। दूसरा, अगर आप बिजनेस में हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में हैं, बिजनेस को नेक्स्ट लेवल लेके जाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस चाहते हैं, नॉलेज चाहते हैं उस फील्ड में, ठीक है, और पैसे को भी भरपूर अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो ये हायर सक्सेस ब्रेसलेट होता है। ये टाइगर आई, एवेंचुराइन और सिट्रीन अगेन जो मैंने बोला है वही वाला है इसमें, और पायराइट, इनका मिक्सचर होता है, तो ये भी बहुत अच्छे से आपकी हेल्प करेगा। खासकर अगर आप थोड़ी बड़े लेवल की जॉब ढूंढ रहे हैं, बड़ा प्रमोशन चाहते हैं, लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छे से आपकी हेल्प करेगा। और अगर आपको क्रिस्टल ऑर्डर करने हैं, ब्रेसलेट के बारे में जानकारी लेनी है, ऑर्डर करना है, या फिर मुझसे पर्सनल कंसल्टेशंस आप लोगों ने बुक करानी है, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम द टैरो रीडिंग आई एम सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट ऑल्सो एंड वास्तु कंसल्टेंट ऑल्सो, तो ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा थ्रू आउट द वीडियो, वहां पे व्हाट्सएप करके आप फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वीडियो पसंद आया है, मेरे समझाने का तरीका पसंद आया है, ट्रांजिट अच्छे से समझा पाई हूँ, नॉलेज कुछ दे पाई हूँ, आपको कोई क्लैरिटी दे पाई हूँ, लॉजिकली आपको समझा पाई हूँ कि चीजें कैसी होती हैं ट्रांजिट में। और डेफिनेटली गाइज आपके अपने पर्सनल होरोस्कोप होते हैं, उनका इम्पैक्ट तो ट्रांजिट से ज्यादा होता है एज यू ऑल नो, बट ट्रांजिट में यही चीजें होने वाली हैं। अगर मैं अच्छे से आपको कन्वे कर पाई हूँ सारी जानकारी, तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, क्लेम कर लीजिएगा, आई क्लेम लिखिएगा, आई क्लेम लिख के आप इसको क्लेम कर सकते हैं, और इसको शेयर बहुत जरूर से कीजिएगा, क्योंकि मोस्टली एस्ट्रोलॉजर या तो डराते हैं या फिर बहुत पीपल प्लीजिंग करके सारा मीठा मीठा बोलते हैं, और ना ही कोई डरने वाली बात होती है और ना ही कोई मीठा मीठा बोलने वाली बात होती है। जो जैसा है वैसा है, और जब आएगा जैसा वैसा देख लिया जाएगा। सो इस तरह की वीडियोस को आप लोग शेयर दोस्तों के साथ जरूर करें, और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।